तो स्टूडेंट्स अपना बीएससी फाइनल ईयर का मैथ है अपना ग्रुप्स एंड रिंग्स। ग्रुप्स एंड रिंग्स उसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा ग्रुप्स। फर्स्ट चैप्टर है ग्रुप्स। तो ग्रुप्स पढ़ने से पहले हमें एक डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। कौन सी? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। एनी फंक्शन स्टार फ्रॉम ए क्रॉस जी टू जी is called binary operation on G. That is, if we operate any two elements of G, the resulting element is also in G. The resulting element is also in G. That is, star is a function from G cross G to G. Star from G cross G to G is any function. तो बाई का मतलब होता है दो। तो दो को ऑपरेट करें और ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आए हमारा वो भी क्या होना चाहिए? जी में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो बाइनरी ऑपरेशन का। नेचुरल नंबर्स जी ले लिया मैंने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और स्टार ले लिया मैंने एडिशन, यूजुअल एडिशन। तो देखेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू एन, देन ए प्लस बी also belongs to n। क्यों? क्योंकि अगर a और b दो नेचुरल नंबर है मेरे, a और b क्या है? दो नेचुरल नंबर है मेरे, तो a प्लस b भी क्या होगा? नेचुरल नंबर ही होगा। तो एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सब्सट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जी अपना हो गया n, स्टार हो गया अपना सब्ट्रैक्शन। अब 2 और 6 मेरे क्या है? नेचुरल नंबर हैं, लेकिन 2 माइनस का 6 कितना आ गया? माइनस का 4। माइनस का 4 क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। थर्ड एग्जांपल देखो, सेट ले लिया मैंने G1, क्या है? 1 माइनस 1 I माइनस I, और स्टार ले लिया मैंने मल्टीप्लिकेशन। स्टार ले लिया मैंने मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन G1। क्यों? देखो, अब यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट उठाऊंगा मैं, कहाँ से? G1 से, तो उनकी मल्टीप्लाई करने पर वापस क्या मिलेंगे मेरे को? G1 के एलिमेंट ही मिलेंगे। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। किस पे? G1 पे। लेकिन अगर सेट लेता हूं मैं G2,
इसमें सिर्फ आई माइनस आई, और ऑपरेशन ले लिया मैंने मल्टीप्लिकेशन। तो इस केस में ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आई की माइनस आई से मल्टीप्लाई करने पर आ गया प्लस का 1, लेकिन प्लस का 1 कहाँ पे नहीं है? G2 में नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन हमारा G1 के रिस्पेक्ट में क्या था? बाइनरी ऑपरेशन, लेकिन G2 के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो सेट पे डिपेंड करता है कि वो बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। फिर है नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फोर्थ। G ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, स्टार ले लिया मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे को पता है कि किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट फिर से क्या आएगा? नया नेचुरल नंबर ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन भी क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। किस पे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे। फिर उसके बाद आते हैं हम किसकी डेफिनेशन पे? ग्रुप की डेफिनेशन पे। किसकी डेफिनेशन पे? ग्रुप की डेफिनेशन पे। डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप। तो लेट G be a non-empty set। G be a non-empty set and star be binary operation, star be binary operation on G। We say that G is group with respect to star if it satisfy following properties या postulates, following postulates और properties। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? 4 प्रॉपर्टीज हैं। तो देखो G कोई भी सेट है, G कोई भी क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मतलब कम से कम एक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो 4 प्रॉपर्टी कौन सी हैं? फर्स्ट है क्लोजर। क्लोजर क्या कहती है कि अगर मैं कोई भी 2 एलिमेंट उठाऊं G से, तो A स्टार भी कहाँ आना चाहिए? वापिस G में आना चाहिए। अगर G में 2 एलिमेंट हैं A और B, तो उनको आपस में ऑपरेट करने पर A स्टार भी कहाँ पे आना चाहिए? वापिस G में आना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। ये क्या कहता है कि 3 एलिमेंट उठा लिए मैंने, A B C, कहाँ से? G से। तो A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। इसका मीनिंग है कि ऑर्डर डज नॉट मैटर। पहले B और C को ऑपरेट करो, फिर A के साथ ऑपरेट करो, या फिर पहले A और B को ऑपरेट करो, फिर C के साथ ऑपरेट करो। जो रिजल्ट आए उसको फिर C के साथ ऑपरेट करो, तो दोनों क्या आएंगे? सेम रिजल्ट देंगे। तो ऑर्डर डज नॉट मैटर। थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो लेट A belongs to G, there exist E belongs to G such that A स्टार E या E स्टार A किसके बराबर आ जाए? A के बराबर आ जाए। A स्टार E या E स्टार A इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G। तो ग्रुप में इस नॉन एम्प्टी सेट में एक ऐसा एलिमेंट मिले E जिसको इस सेट के हर एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर वापिस वही एलिमेंट मिले।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट, is called the identity element of G. Fourth property, fourth property क्या कहती है, existence of inverse, existence of inverse। तो let A belongs to G, there exists B belongs to G such that A star B या B star A is equal to identity। हर A के लिए मेरे को एक B यूनिक B मिले such that A को B के साथ ऑपरेट करूं या B को A के साथ ऑपरेट करूं, रिजल्ट क्या मिले, वो आइडेंटिटी एलिमेंट। तब इस B को मैं क्या बोलता हूं, B is called A inverse, B is called inverse of element A, B is called inverse of element A। अगर देखो अब ग्रुप क्या बना, G कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार क्या है, मेरा बाइनरी ऑपरेशन है G पे, तो हम क्या कहेंगे कि G मेरा क्या बना देगा, ग्रुप बना देगा। किसके रिस्पेक्ट में, स्टार के रिस्पेक्ट में। इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग फोर प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि G से कोई भी दो एलिमेंट उठाऊं, उनको ऑपरेट करने पर वापस रिजल्ट कहाँ आना चाहिए, G में आना चाहिए। सेकंड एसोसिएटिव लॉ, अब तीन एलिमेंट ले लिए, A B C बिलोंग्स टू G, तो ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो पहले B और C को ऑपरेट कर लो, रिजल्ट आएगा जो उसको A के साथ ऑपरेट करो, या फिर पहले A और B को ऑपरेट करो, जो रिजल्ट आए उसको फिर C के साथ ऑपरेट करो, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। फिर थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो लेट A बिलोंग्स टू G, देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू G सच दैट A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। G में एक एलिमेंट ऐसा हो कि उस एलिमेंट को ग्रुप G के साथ बाकी सारे एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर वो एलिमेंट खुद आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, E को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। फिर लास्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो लेट A बिलोंग्स टू G, देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू G सच दैट A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A इक्वल टू आइडेंटिटी। तब इस B को मैं क्या बोलता हूँ, A का इनवर्स। B को मैं क्या बोलता हूँ, A का इनवर्स। तो अगर G ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है तो G को हम क्या बोलते हैं, G को बोल देते हैं ग्रुप बना रहा है। G को क्या बोलते हैं, ग्रुप बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार, विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। फिर एक डेफिनेशन और है, इन चार प्रॉपर्टी के अलावा अगर एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई हो जाए, कौन सी, कॉम्यूटेटिव लॉ। उसमें क्या होता है, A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G। A को B के साथ ऑपरेट करो या B को A के साथ ऑपरेट करो, अगर रिजल्ट इक्वल आ रहा है हर एलिमेंट के लिए, तो G को हम क्या बोल देंगे कि G को हम बोल देंगे G फॉर्म्स अबिलियन ग्रुप। G फॉर्म्स अबिलियन ग्रुप, G को क्या बोल देंगे, अबिलियन ग्रुप बना रहा है। अगर एक भी A और B के लिए ये कंडीशन होल्ड ना हो तब क्या बोल देंगे कि G अबिलियन नहीं है। अगर एक भी A और B के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो तो मैं क्या बोल दूंगा कि G अबिलियन ग्रुप नहीं है, G अबिलियन ग्रुप नहीं है। फिर डेफिनेशन आती है हमारी सेमी ग्रुप की।
डेफिनेशन आती है हमारी सेमी ग्रुप की। सेमी ग्रुप, तो जी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, जी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, और स्टार क्या है मेरा, बाइनरी ऑपरेशन। स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। अगर जी ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, एक तो क्लोजर और दूसरी एसोसिएटिव, तब जी को मैं क्या बोलता हूं, जी स्टार इज सेमी ग्रुप। जी स्टार इज सेमी ग्रुप, ठीक है। तो यहां से एक रिजल्ट मिल गया मेरे को, एवरी ग्रुप इज सेमी ग्रुप। हर ग्रुप क्या बनाता होगा, हर ग्रुप क्या बना देगा, सेमी ग्रुप बना देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो ये दो प्रॉपर्टी है और दो इसके अलग हैं, और यहाँ सिर्फ फर्स्ट टू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी होती है। तो हर ग्रुप मेरा क्या होता है, सेमी ग्रुप, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका एग्जांपल देखेंगे हम। तो अब एक डेफिनेशन आती है फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स, फाइनाइट ग्रुप एंड इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप क्या होगा कि ग्रुप में नंबर्स ऑफ एलिमेंट अपने कितने होंगे, फाइनाइट होंगे। और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होगा, ग्रुप के अंदर नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो ऑर्डर क्या होगा ग्रुप का, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट ग्रुप। ऑर्डर क्या होगा, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन द फाइनाइट ग्रुप। और इनफाइनाइट है तो उसका ऑर्डर क्या होगा मेरा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो ग्रुप का, क्वेश्चन है प्रूव दैट set of integers forms a group with respect to addition. Prove that set of integers forms a group with respect to addition. Solution देखो, यहाँ पे जी अपना क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और स्टार क्या है अपना, सिंपल एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी देखो, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड। ए और बी क्या है मेरे, इंटीजर्स हैं। तो मेरे को पता है कि ए प्लस बी भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। तो वापिस कहाँ में है, जेड में होगा। तो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा एसोसिएटिव, वी नो दैट सेट ऑफ इंटीजर्स फॉलो एसोसिएटिव लॉ with respect to addition, with respect to addition, that is a plus b plus c is equal to a plus b plus c. थर्ड है existence of identity, existence of identity, existence of identity. तो let A belongs to Z, there exist 0 belongs to Z such that
a plus 0 या 0 plus a is equal to a for all a belongs to Z. 0 is the identity element. 0 is the identity element of Z. फिर existence of inverse, तो let A belongs to Z, there exist minus A belongs to Z such that A plus minus A plus A equal to 0. Minus A is inverse of A. माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए। तो सेट ऑफ इंटीजर ने चारों प्रॉपर्टी क्या कर दी, सेटिस्फाई कर दी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ से मेरा क्या बन गया, जेड प्लस इज ग्रुप। जेड प्लस क्या है, ग्रुप है। अब देखो क्या ये अबिलियन ग्रुप बनाएगा। तो लास्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव ला, तो कॉम्यूटेटिविटी चेक करते हैं इसकी। अब पता है मेरे को a प्लस बी किसके बराबर होता है, b प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। इंटीजर्स के केस में a प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दिया। तो इसलिए सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर्म्स अबिलियन ग्रुप। सेम इसी तरह क्या कर लेंगे हम, Q प्लस R प्लस और C प्लस, ये क्या बना देंगे, अबिलियन ग्रुप बना देंगे। क्या बना देंगे, अबिलियन ग्रुप। सेट Q है मेरा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, R है मेरा सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये C है मेरा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दीज ऑल फॉर्म्स abelian group. These all forms abelian group. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेट है मेरा G A प्लस B अंडर 2 सच दैट A B बिलोंग्स टू रैशनल्स नंबर। प्रूव दैट G फॉर्म्स इनफाइनाइट abelian group with respect to addition. Prove that the set G is equal to, किस टाइप के एलिमेंट है इसमें, A प्लस B अंडर 2 where A and B belongs to rational numbers forms infinite abelian group with respect to addition। तो देखो, तो let x and y belongs to G, x and y belongs to G। तो x किस टाइप का होगा, सम a1 प्लस b1 अंडर 2, y किस टाइप का होगा, a2 प्लस b2 अंडर 2, और z किस टाइप का होगा, a3 प्लस b3 अंडर 2 वेयर a1 b1 a2 b2 a3 b3 these all belongs to rational numbers। these all belongs to rational number। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर में मेरे को क्या करना होता है, तो दो एलिमेंट उठा लिए मैंने, x एंड y बिलोंग्स टू G।
क्या प्रूव करना है, x प्लस वाई कहाँ पे आए, जी में आए। अब जी में देखो किस टाइप के एलिमेंट हैं, इस टाइप के एलिमेंट हैं a प्लस बी अंडर रूट 2 वेयर a एंड b आर रैशनल नंबर्स। तो देखो x ये रहा मेरा a1 प्लस बी वन अंडर रूट 2, y रहा a2 प्लस b2 अंडर रूट 2। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 इंटू में अंडर रूट 2। अब क्योंकि a1 भी रैशनल नंबर, a2 भी रैशनल नंबर, तो दोनों का सम रैशनल नंबर, b1 भी रैशनल नंबर, b2 भी रैशनल नंबर, तो दोनों का सम रैशनल नंबर और इनटू में अंडर रूट 2। ऐसे एलिमेंट सारे कहाँ पे मिले, जी में। तो x प्लस वाई कहाँ पे आ गया, जी में आ गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। सेकंड एसोसिएटिव लॉ, सेकंड एसोसिएटिव लॉ। और तीन एलिमेंट लेने होते हैं तो हमें क्या प्रूव करना होता है, x प्लस वाई प्लस जेड मस्ट बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, x प्लस वाई प्लस जेड। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, a1 प्लस b1 अंडर रूट 2 प्लस a2 प्लस a3 प्लस b2 प्लस b3 अंडर रूट 2। फिर से a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस b1 प्लस b2 प्लस b3 अंडर रूट 2। इसको मैं फिर से लिख सकता हूँ, a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 अंडर रूट 2 प्लस a3 प्लस b3 अंडर रूट 2। तो ये मेरा क्या बन गया, x प्लस वाई और प्लस में z, x प्लस वाई प्लस में z। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर गया। थर्ड देखो, अब थर्ड है मेरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो लेट x बिलोंग्स टू g, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू g सच दैट x प्लस 0 या 0 प्लस x किसके बराबर आएगा, x के बराबर आएगा। क्योंकि 0 को लिख सकते हैं 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 इंटू रूट 2। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। तो 0 क्या है मेरा, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। लास्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी है मेरी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो लेट x बिलोंग्स टू g, देयर एग्जिस्ट माइनस x बिलोंग्स टू g सच दैट x प्लस माइनस x प्लस x इक्वल टू 0। क्यों, देखो x कितना था अपना a1 प्लस b1 अंडर रूट 2, तो माइनस x कितना हो गया, माइनस a1 माइनस b1 अंडर रूट 2। अगर a1 b1 रैशनल नंबर है तो माइनस a1 माइनस b1 भी रैशनल नंबर्स होंगे। तो ये माइनस x है जो माइनस ऑफ a1 माइनस b1 अंडर रूट 2, ये भी कहाँ जाएगा, g में आ जाएगा। तो x में ऐड करने पर माइनस x और माइनस x में x ऐड करने पर क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो माइनस x क्या है मेरा, इज द इनवर्स ऑफ x, माइनस x इज द इनवर्स ऑफ x। फिर कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ
इसमें हमें क्या करना होता है, प्रूव, टू प्रूव एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो एक्स कितना अपना a1 प्लस बी वन अंडर टू, वाई है a2 प्लस बी टू अंडर टू, लेफ्ट हैंड साइड ले ली तो आ गया a1 प्लस बी वन अंडर टू प्लस a2 प्लस बी टू अंडर टू, किसके बराबर आ गए, a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 इंटू में अंडर टू। तो इसको मैं वापस लिख सकता हूँ ऐसे, a2 प्लस a1 प्लस b2 प्लस b1 अंडर टू, ये किसके बराबर है, y प्लस एक्स के। क्यों लिख दिया ऐसा मैंने, क्योंकि ये क्या है, रैशनल नंबर्स हैं और रैशनल नंबर्स में a1 प्लस a2 और a2 प्लस a1 सेम ही होता है।